हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद द्वारा जुलाई 9 पत्र के माध्यम से स्थापित ऋत्विक पद्धति का विरोध करने वाले सदा ये कहते हैं कि ये तात्कालिक थी, कुछ समय के लिए थी, जब तक प्रभुपाद उपस्थित थे तब तक थी, या श्रील प्रभुपाद का ये उद्देश्य नहीं था। इसके मनगढ़ंत मनोवाद, अर्थवाद निकालते हैं और दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन आज हमारे पास ठोस सबूत है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह श्रील प्रभुपाद की मंशा यही थी, उनका इंटेंशन यही था, और किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से श्रील प्रभुपाद ने साल दर साल इस ऋत्विक पद्धति को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है और अंत में अपना फरमान यानी आखिरी निर्देश, फाइनल ऑर्डर दिया है जुलाई 9 पत्र के माध्यम से। सो आइए देखते हैं किस तरह श्रृंखला शुरू हुई और किस तरह से ऋत्विक पद्धति स्थापित की गई इस्कॉन में। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1966 में श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में सर्वप्रथम दीक्षा समारोह का आयोजन किया, जो 8 सितंबर 1966 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर की गई। इस दीक्षा समारोह से लेके जो ऋत्विक पद्धति की स्थापना है, इसकी यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि दीक्षा के या दीक्षा विधान के अंग क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है शिष्य की परीक्षा या उसकी परख करना। क्या शिष्य आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता है? क्या वो गुरु को समर्पित है? क्या वो गुरु के आदेश पालन करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ है? ये सारे परीक्षण जब एक गुरु परखते हैं और आश्वस्त होते हैं तो उसे दीक्षा के योग्य माना जाता है। दूसरा होता है आध्यात्मिक नाम। जब दीक्षा दी जाती है तो एक शिष्य का नया जीवन प्रारंभ होता है और उसे गुरु द्वारा एक नया नाम प्राप्त होता है। फिर तीसरा होता है माला पर जप। जो प्रथम दीक्षा होती है उसे कहा जाता है हरिनाम दीक्षा, जिसमें गुरु एक माला पर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं या हरिनाम जप करते हैं और वो माला शिष्य को दीक्षा के समय प्रदान की जाती है। चौथा होता है दीक्षा का हवन, जिसमें गुरु दीक्षा के लिए हवन का आयोजन करते हैं और शिष्य अग्नि, वैष्णव, गुरु और श्री विग्रह को साक्षी रखकर आजीवन गुरु के निर्देशों का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। और अंत में माला प्रदान करना, जिस माला पर गुरु ने जप किया है, जिस माला में गुरु ने हरिनाम का जप किया है, वो माला शिष्य को प्रदान की जाती है। सो ये पांचों अंग मिलाकर दीक्षा समारोह या दीक्षा विधान बनता है। अब हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने 11 वर्षों के अल्प समय में 108 मंदिरों की स्थापना की, 80 वॉल्यूम बुक्स लिखे और 14 बार विश्व का भ्रमण किया है नए नए मंदिर खोलने के लिए, भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए और संकीर्तन की स्थापना करने के लिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की व्यस्तता बढ़ती गई। 1966 से लेकर 1970 तक श्रील प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से दीक्षा के सारे पांचों अंग खुद एग्जीक्यूट करते थे और खुद भक्तों को दीक्षा देते थे, माला जप करते थे, नाम देते थे, हवन आयोजित करते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रभुपाद का कार्यभार बढ़ता गया, इस्कॉन विस्तृत होता गया। अलग अलग महाद्वीपों में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब महाद्वीपों में जैसे जैसे मंदिर बढ़ते गए, भक्त बढ़ते गए और उनमें दीक्षार्थी भी बढ़ते गए। सो श्रील प्रभुपाद को निरंतर दीक्षा के लिए निवेदन पत्र आने लगे। 1970 में पहली बार श्रील प्रभुपाद ने इन 5 अंगों में से 2 अंग अपने प्रतिनिधि यानी मंदिर अध्यक्ष को सौंपे। ये 2 अंग थे दीक्षार्थी की परख करना और मंदिर में दीक्षा का हवन आयोजित करना। लेकिन माला पर जप करना, नाम देना और माला प्रदान करना श्रील प्रभुपाद ने अभी भी अपने पास ही रखा। सो इस तरह से प्रभुपाद का कार्यभार थोड़ा सा कम हो गया और जैसे जैसे इस्कॉन फैलता गया, विश्वव्यापी संस्था बनता गया, तो ये सुविधाजनक हो गया सभी भक्तों के लिए। अब 1970 के बाद जो दीक्षाएं होने लगी उसमें श्रील प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से हवन करने के लिए वहां उपस्थित नहीं होते थे। लेकिन फिर भी जो भक्त दीक्षा लेते थे उन्हें पक्की निष्ठा थी, पूर्ण आश्वासन था कि मेरी दीक्षा श्रील प्रभुपाद द्वारा ही दी जा रही है। भले ही हवन के समय वहां पर मंदिर अध्यक्ष उपस्थित हों, लेकिन दीक्षा तो मुझे प्रभुपाद से ही मिल रही है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं थी। फिर इस तरह से जैसे जैसे समय बढ़ता गया और इस्कॉन विस्तृत होता गया, श्रील प्रभुपाद ने एक और अंग अपने प्रतिनिधियों को सौंप दिया। 1971 के पत्र में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 13 अप्रैल 1971 को करंदर को लिखे पत्र में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद इस प्रकार समझाते हैं, जहां तक गायत्री दीक्षा का प्रश्न है, टेप की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मेरे द्वारा जाप किए हुए उपवीत अर्थात जनेयू हैं और अब मैं उन 7 भक्तों में हर एक के लिए गायत्री मंत्र की प्रतिलिपि भेज रहा हूं। हवन का आयोजन कीजिए, व्यक्तिगत रूप से उन्हें गायत्री मंत्र सुनाइए और सुनने के बाद उन्हें दोहराने दीजिए। मेरी ओर से उन्हें उपवीत प्रदान कीजिए। हवन हमेशा जैसे किया जाना चाहिए। सो ये बड़ा सिग्निफिकेंट लेटर है, महत्वपूर्ण पत्र है, जिसमें हमको समझ में आता है कि श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा का एक और अंग यानी गायत्री दीक्षा, उसमें मंत्र देना, ये भी अपने प्रतिनिधि को सौंप दिया।
सो गायत्री दीक्षा का अर्थ है ब्राह्मण दीक्षा, जिसमें शिष्य को जनेऊ दिया जाता है और उसके दाहिने कान में गुरु गायत्री मंत्र बोलकर उसे दीक्षित करते हैं। सो ये कार्य गुरु का होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस पत्र के माध्यम से अपने भक्त को सशक्त किया है कि अब मेरे टेप चलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे व्यक्तिगत रूप से उसके कान में मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में शिष्य के कान में गायत्री मंत्र बोलिए, मेरे द्वारा भेजा हुआ जो उपवीत या जनेऊ है उसे दीजिए और उसकी ब्राह्मण दीक्षा या गायत्री दीक्षा संपूर्ण हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद ने एक और अंग जोड़ा, वो है गायत्री दीक्षा भी अपने शिष्यों को सौंप दी। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे भक्तों को तैयार कर रहे थे साल दर साल कि कैसे उनकी अनुपस्थिति में दीक्षा के विधान संचालित किए जाएं। अब 1972 में एक और पत्र है जिसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं नित्यानंद से। यह पत्र लिखा गया था 29 सितंबर 1972 को। मेरे भेजे हुए निर्देश के अनुसार समारोह आयोजित कीजिए। हवन के दौरान आप भूधर को उपवीत और गायत्री मंत्र दे सकते हैं जो मैं अभी भेज रहा हूं। उसे उंगली के विभाजनों पर जाप करना सिखाइए और मेरे गायत्री मंत्र उच्चारण के टेप को उसके दाहिने कान में सुनाइए। और मैं माइकल लाइटफुट के लिए मेरे द्वारा जपित माला अलग डाक से भेज रहा हूं। तो आप हवन कर सकते हैं, शिव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और इन दोनों लड़कों को दीक्षा दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद पुनः स्थापित करते हैं 1972 के पत्र में कि उनकी शारीरिक उपस्थिति के बिना गायत्री मंत्र की दीक्षा और हरिनाम दीक्षा दोनों संचालित किए जा सकते हैं और जो भी भक्त इस विधि से दीक्षा लेंगे वो श्रील प्रभुपाद के दीक्षित शिष्य माने जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं जो लोग जुलाई 9 पत्र का या ऋत्विक पद्धति का विरोध करते हैं उनको ये एकदम स्पष्ट खुलासा है कि श्रील प्रभुपाद ने 1970 से ही प्रारंभ कर दिया था धीरे धीरे दीक्षा विधान के जो अंग हैं उनके कार्यभार अपने शिष्यों को सौंपने के लिए, अपने प्रतिनिधियों को सौंपने के लिए। श्रील प्रभुपाद तैयार कर रहे थे संस्था को कि उनके अनुपस्थिति में किस तरह से दीक्षा दी जाए, क्योंकि विश्वव्यापी संस्था है, 108 मंदिर हैं, हजारों भक्त हैं, हजारों दीक्षार्थी हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक और चीज स्थापित कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कि उनकी शारीरिक उपस्थिति दीक्षा के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक होते हैं, शारीरिक गुरु नहीं होते। उनकी आध्यात्मिक शक्ति से ही वो दीक्षा होती है। यह हमें स्पष्ट होता है 1973 के पत्र में। देखिए जैसे जैसे इस्कॉन आगे बढ़ रहा था, प्रसारित हो रहा था, सो भक्तों की संख्या, दीक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही थी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि श्रील प्रभुपाद निरंतर यात्रा पर रहते थे, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। इस तरह से श्रील प्रभुपाद को हर बार यज्ञ विधान के लिए वहां उपस्थित रहना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें अल्प समय में पूरा का पूरा विश्वव्यापी संस्था इसको स्थापित करना था। 1973 में श्रील प्रभुपाद अपनी इस कठिनाई को दर्शाते हैं और इसका समाधान भी देते हैं। एक पत्र है रेवती नंदन को लिखा हुआ 4 जनवरी 1973 को, जिसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अभी मुझे धनंजय से प्रथम दीक्षा देने के लिए कुछ और निवेदन प्राप्त हुए हैं। अब मुझे नए शिष्यों से हर सप्ताह कम से कम 10 से 15 ऐसे निवेदन आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के समय जो शिष्य हैं वो प्रभुपाद को निवेदन पत्र लिखते थे कि हमें दीक्षा लेनी है आपसे, कृपया मार्ग दर्शाइए। तो अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे हर हफ्ते 10 से 15 पत्र आ रहे हैं। अब इन सब के लिए माला जप करना, इन सबको नाम देना और फिर डाक से ये सब माला और नाम जो है अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग महाद्वीपों में भेजना बहुत खर्चीला भी हो रहा था और प्रभुपाद के लिए कष्टकारक भी हो रहा था। आगे पढ़ते हैं अभी पत्र में। तो इतनी दूर इतनी सारी मालाएं भेजना बहुत महंगा पड़ रहा है और यह मेरे लिए थोड़ा कष्टकारक हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं आपको नए शिष्यों की मालाओं पर जप करके उन्हें प्रथम दीक्षा देने के लिए नियुक्त कर सकता हूं। यहां से श्रील प्रभुपाद ने एक और अंग दीक्षा विधान का अपने प्रतिनिधियों को सौंप दिया, वो था माला पर जप करना। अब श्रील प्रभुपाद केवल नाम देते थे और माला प्रदान करते थे। अब प्रभुपाद बोलते हैं, अमेरिका में कीर्तनानंद स्वामी यह कर रहे हैं, तो अब यदि आप दोनों हो जाएंगे तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। कीर्तनानंद अमेरिका, कनाडा में भक्तों के लिए मालाओं पर जप करेंगे, उसी तरह आप यूरोपीय महाद्वीप के नए शिष्यों के लिए मालाओं पर जप कर सकते हैं। निस्संदेह तब भी वे मेरे ही शिष्य माने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वे आपके शिष्य बन जाएंगे, लेकिन उनकी मालाओं पर जप करने के लिए मैं आपको सशक्त करूंगा और इसका गुरु शिष्य के संबंध पर वही प्रभाव रहेगा जो मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जप करने पर होता है।
सो ये पत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने बहुत मूल सिद्धांतों पर चर्चा की है। सबसे पहले कि श्रील प्रभुपाद की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात कि श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक शक्ति से अपने गुरु को दीक्षा देते हैं और वह आध्यात्मिक शक्ति प्रभुपाद अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी संचारित कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो भी माला पर जप कर रहे हैं, जो वास्तव में गुरु द्वारा किया जाना चाहिए, श्रील प्रभुपाद द्वारा किया जाना चाहिए और शिष्य को दिया जाना चाहिए, अब प्रभुपाद ने वो कार्यभार अपने प्रतिनिधि को सौंपा है। सो जो प्रतिनिधि माला पर जप कर रहे हैं और शिष्य को दे रहे हैं, वह श्रील प्रभुपाद द्वारा ही दी जा रही है, ऐसा स्पष्ट होता है। सो श्रील प्रभुपाद अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ये दीक्षा कर रहे हैं और 1973 से लेकर 1977 तक यही पद्धति कायम रही। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, मैं आपको सशक्त करूंगा और इसका गुरु शिष्य के संबंध पर वही प्रभाव रहेगा जो मेरे व्यक्तिगत रूप से जप करने पर होता है। सो या तो प्रभुपाद स्वयं माला पर जप करके शिष्य को दें या फिर उनका प्रतिनिधि जो सशक्त है वो माला पर जप करके शिष्य को दे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। शिष्य का संबंध श्रील प्रभुपाद के साथ वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये एक आध्यात्मिक संबंध है। ये किसी व्यक्ति के बीच में आने या जाने से या गुरु की शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं होता। और ये पद्धति 1973 में श्रील प्रभुपाद ने स्थापित की, 1977 तक ऐसा चलता रहा। इन 4 वर्षों में जितने भी भक्तों ने दीक्षा ली है उनके लिए माला पर जप किसी और ने किया है, हवन का आयोजन किसी और ने किया है, माला प्रदान करने का कार्य किसी और ने किया है और शिष्य की यानी दीक्षार्थी की परख किसी और ने की है। फिर भी हर कोई पूरी निष्ठा के साथ, पूरे आश्वासन के साथ ये मानता था कि हमारी दीक्षा श्रील प्रभुपाद से ही हुई है। किसी को भी ये शंका नहीं थी कि प्रभुपाद ने माला भी नहीं दी, प्रभुपाद हवन में भी नहीं थे, तो मेरी दीक्षा किससे हुई है। हर कोई इस बात को लेकर पूर्णतः स्पष्ट था, श्रील प्रभुपाद की शारीरिक उपस्थिति नहीं है तो भी हमारी दीक्षा श्रील प्रभुपाद से ही हुई है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस तरह से सिद्धांत स्थापित कर दिया था कि गुरु की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। गुरु आध्यात्मिक शक्ति से दीक्षा देते हैं, अपनी शारीरिक उपस्थिति से नहीं। अब ये 4 वर्षों तक ये पद्धति चलती रही। 1977 में कुछ विशेष घटना घटी है। 1977 में श्रील प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूप से विश्राम पर थे और वो वृंदावन में अभी स्थायी हो गए थे। सो जब जीबीसी ने देखा कि श्रील प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब हो गई है और किसी भी समय कुछ भी होने की संभावना है, सो जीबीसी ने कुछ भक्तों की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी से कहा कि श्रील प्रभुपाद की तबीयत बहुत नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं जो इस्कॉन को आगे संचालित करने का आधार बनेंगे। सो उनमें से 2 प्रश्न जो थे वो दीक्षा से संबंधित थे। सो पहला प्रश्न ये था कि इन द एब्सेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड संन्यासा इनिशिएशंस। यानी श्रील प्रभुपाद की गैर मौजूदगी में यानी अनुपस्थिति में पहली दीक्षा, दूसरी दीक्षा और संन्यास दीक्षा का विधान या विधि क्या होगी या प्रक्रिया क्या होगी। दूसरा प्रश्न था व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन हु गिव्स दिस इनिशिएशन टू द पर्सन ही गिव्स इट टू। जो व्यक्ति दीक्षा देगा श्रील प्रभुपाद की अनुपस्थिति में, उसका दीक्षा पाने वाले व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा। सो इन्होंने बहुत विचार विमर्श के साथ दीक्षा संबंधित ये 2 प्रश्न लिए और श्रील प्रभुपाद के पास गए। अब 28 मई 1977 को जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, तब ये जीबीसी के चयनित भक्त, चयनित सदस्य श्रील प्रभुपाद के पास जाकर ये वार्तालाप करते हैं, जिसे 28 में कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। सो आइए देखते हैं उनका प्रश्न और श्रील प्रभुपाद का सटीक उत्तर क्या है। सो सत्स्वरूप पूछते हैं, हमारा अगला प्रश्न भविष्य में दीक्षा को लेकर है, विशेषतया जब आप हमारे साथ नहीं होंगे। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है विशेषतया, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस, विशेषतया जब आप हमारे साथ नहीं होंगे। सो वो जानना चाहते थे जीबीसी कि श्रील प्रभुपाद अगर नहीं रहे तो दीक्षा कैसे होगी। उनका स्पष्ट प्रश्न है जब आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि पहली और दूसरी दीक्षा कैसे दी जाएगी। सो प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ मैं आप में से कुछ की अनुशंसा करूंगा। अनुशंसा का अर्थ होता है रिकमेंड करूंगा। ठीक है, आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। यह सब ठीक होने के बाद मैं आप में से कुछ को गुरु के प्रतिनिधि के रूप में अनुशंसित करूंगा। तमाल कृष्ण फिर से प्रश्न पूछते हैं, क्या उसे ऋत्विक आचार्य कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ऋत्विक हाँ। प्रभुपाद ये नहीं कहते ऋत्विक आचार्य हाँ, प्रभुपाद कहते हैं ऋत्विक हाँ, यस उसे ऋत्विक कहा जाता है। सो उनका प्रश्न था कि जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब दीक्षा कैसे होगी। प्रभुपाद ने स्पष्ट उत्तर दिया, मैं ऋत्विक चयनित करूंगा।
सो 28 मई को जो स्पष्ट प्रश्न पूछा था जीबीसी ने कि जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तो दीक्षा कैसे होगी, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था मैं ऋत्विक चयन करूंगा। अब जुलाई 9 के पत्र में श्रील प्रभुपाद ने उन ऋत्विकों का चयन किया है और उनके दायित्व क्या है, उनका कार्यभार क्या है, इसको भी स्पष्ट किया है। सो आइए देखते हैं इस जुलाई 9 के पत्र में कितनी सारी बारीकियां हैं जिसको विपक्ष के लोग ओवरलुक करते हैं, नजरअंदाज करते हैं या उसको तरोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, जबकि ये सारी बातें एकदम स्पष्ट लिखी हैं। और ये जुलाई 9 का पत्र एक ठोस सबूत है कि श्रील प्रभुपाद का इंटेंशन क्या था, श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य क्या था और कैसे श्रील प्रभुपाद अपने आप को अवेलेबल करना चाहते थे, उपलब्ध कराना चाहते थे हर भक्त को दीक्षा देने के लिए, उनकी अनुपस्थिति में भी। सो आइए देखते हैं इसके कुछ बारीक पॉइंट्स। सबसे पहले ये पत्र जो है समस्त जीबीसी और मंदिर अध्यक्षों को एड्रेस किया गया है, यानी ये पूरे विश्वव्यापी संस्था के लिए एक फरमान है। इस संस्था के अंतर्गत जितने मंदिर, फार्म, कम्युनिटी, एस्टैब्लिशमेंट जो कुछ भी आते हैं, हर एक के अध्यक्ष को ये पत्र जाना चाहिए। हर एक के लिए प्रभुपाद द्वारा लिखित, प्रभुपाद द्वारा साइन किया हुआ निर्देश है, आदेश है। हर जीबीसी को, हर सन्यासी को ये पत्र जाना चाहिए ताकि सबको पता चले कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में दीक्षा कैसे हो, ये श्रील प्रभुपाद हर एक को स्पष्ट करना चाहते थे। सो अब सबसे पहली बात, ये सारे जीबीसी और मंदिर अध्यक्षों को लिखा है, यानी ये पूरी संस्था के लिए एक फरमान है। अब पहला प्रश्न ये आता है कि अगर ये पूरी संस्था के लिए एक फरमान है, पूरी संस्था के लिए एक आदेश है, इतना बड़ा आदेश श्रील प्रभुपाद ने लिखित रूप में अपने हस्ताक्षरों के साथ सबको बांटा है, हर जगह हर सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसके बाद अगर कोई गुरु बनने का आदेश होता तो क्यों नहीं भेजते श्रील प्रभुपाद एक लेटर लिखते समस्त मंदिर अध्यक्षों और जीबीसीओं को कि आप अब से ध्यान दीजिए कि ये लोग अब से गुरु होंगे। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन को श्रील प्रभुपाद लिखित रूप में आदेश दे रहे हैं कि इनको ऋत्विक अपॉइंट किया गया और ये इनका कार्यभार है, तो इससे भी महत्वपूर्ण होता है गुरु का अपॉइंटमेंट। सो क्यों प्रभुपाद ने फिर समस्त जीबीसी और मंदिर अध्यक्षों को एक भी लेटर ऐसा नहीं लिखा कि मेरा पुराना लेटर खारिज करके अब मैं नए गुरु अपॉइंट कर रहा हूं, अब इनका अनुसरण कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद का स्पष्ट निर्देश ये था। लोग प्रश्न पूछते हैं कि इसके बाद प्रभुपाद ने ऋत्विक पर चर्चा क्यों नहीं की, क्योंकि एक लिखित फरमान है, प्रभुपाद द्वारा हस्ताक्षरित फरमान है जो सबको भेज दिया गया है। जब एक स्पष्ट आदेश है तो इस पर बार बार चर्चा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या जरूरत है इस पर चर्चा करने की? जब सरकार कोई फरमान जारी करती है, आदेश जारी करती है, उदाहरण के लिए लीजिए, सरकार आदेश जारी करती है नोटबंदी हो गई है या लॉकडाउन हो गया है, तो उस पर सालों साल चर्चा नहीं होती। लॉकडाउन हो गया मतलब हो गया है, नोटबंदी हो गई मतलब हो गई, अब उसका अमल करना चाहिए, राइट। इस पर बार बार चर्चा क्यों नहीं की? इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्पष्ट आदेश है और इसमें ऋत्विक के कार्य और दीक्षा जो लेंगे उनकी स्थिति, उनका प्रभुपाद का संबंध, सब कुछ एकदम स्पष्ट बताया गया है, कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ी है। सो इस पर चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब आगे इसमें क्या क्या लिखा है देखिए, बारीकी से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें एकदम स्पष्ट होगा कि श्रील प्रभुपाद उनके प्रश्न और उनके मंशा को जानते थे और उनके प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर दिया है। इसमें कोई घुमाव, तोड़फोड़, हेर फेर, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाल ही में जब समस्त जीबीसी श्री श्रीमत के साथ वृंदावन में थे, हाल ही में कब थे? 28 मई 1977 को। उसके बाद से जीबीसी एज अ कमिटी या जीबीसी एज अ बॉडी श्रील प्रभुपाद से मिले, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो उनसे मिले हैं। सो एकदम स्पष्ट है कि हाल ही में मतलब 28 मई 1977 को जब जीबीसी श्रील प्रभुपाद से मिले थे, तब श्रील प्रभुपाद ने सूचित किया था कि वे जल्द ही पहली दीक्षा हरिनाम और दूसरी दीक्षा गायत्री देने के लिए अपने वरिष्ठ शिष्यों में से कुछ को ऋत्विक आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत करेंगे। सो प्रभुपाद ने तभी स्पष्ट कर दिया था। जीबीसी का प्रश्न क्या था? जब आप हमारे साथ नहीं होंगे दीक्षा कैसे होगी? यहां लिखा है प्रभुपाद ने तभी स्पष्ट कर दिया था कि मैं ऋत्विक अपॉइंट करूंगा। यानी जीबीसी को 28 मई में पता चल गया था कि श्रील प्रभुपाद ऋत्विक अपॉइंट करने वाले हैं। उसी को इस पत्र में दोबारा लिखा गया है कि प्रभुपाद ने तभी ऋत्विक अपॉइंट करने की घोषणा कर दी थी। आज इस पत्र के माध्यम से उन ऋत्विकों के नाम सबको सूचित किए जा रहे हैं। सो एकदम स्पष्ट है, जीबीसी को भी स्पष्ट था कि प्रभुपाद ऋत्विक ही चयन करने वाले हैं उनकी अनुपस्थिति में दीक्षा देने के लिए। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा कि थोड़े समय के लिए ऋत्विक देता हूं, बाद में मैं गुरु अपॉइंट करूंगा। नहीं, जीबीसी को एकदम स्पष्ट है। ये लेटर लिखा गया है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा, जो श्रील प्रभुपाद के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। वो लिखते हैं कि जब जीबीसी उनसे मिले उस समय उस कमिटी में वो भी उपस्थित थे। सो वो लिखते हैं कि जब जीबीसी वहां पर उपस्थित थे, प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा था, जीबीसी ने प्रश्न पूछा आप हमारे साथ नहीं होंगे तो क्या? तो प्रभुपाद ने बोला ऋत्विक।
और उसी को उन्होंने इस पत्र में लिखा। यानी उनको क्लियर था प्रभुपाद ऋत्विक ही अपॉइंट करने वाले हैं, प्रभुपाद गुरु अपॉइंट करने वाले नहीं है। प्रभुपाद ने कभी गुरु अपॉइंट करने का वर्णन नहीं किया और उसको उन्होंने अपने ही शब्दों में दोबारा इस पत्र में लिखा है कि प्रभुपाद ने ऋत्विक का ही वर्णन किया था। अब इस पत्र के माध्यम से उन ऋत्विकों के नामों का खुलासा किया जा रहा है संस्था के सामने। ठीक है, सो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब उनके मन में कपट भर गया कि उन्हें गुरु बनना है, तब उन्होंने इस लेटर को स्वीकार करना मना कर दिया। इस्कॉन के दूसरे पक्ष में इस लेटर को बैन कर दिया गया है और कोई भी इसके बारे में चर्चा करता है तो धमकी दी जाती है कि आपको इस्कॉन से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हमने श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा था तो श्रील प्रभुपाद ने ऋत्विक ही बोला था और आज प्रभुपाद इस लेटर के माध्यम से ऋत्विक ही अपॉइंट कर रहे हैं। हमारा गुरु बनने का जो भाव था या जो इच्छा थी, जो उच्चाकांक्षा थी, वो नष्ट हो गई है, ध्वस्त हो गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, इन ऋत्विकों के नामों की सूची दी गई है। उसके बाद अब विधि विधान दिया गया है कि ऋत्विक क्या दायित्व संभालेंगे। पूर्व में किसी भक्त की सिफारिश करने के लिए मंदिर अध्यक्ष श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखते थे। अब चूंकि श्रील प्रभुपाद ने इन प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दिया है, अतः इस समय से मंदिर अध्यक्ष पहली और दूसरी दीक्षा के लिए अपने सिफारिशी पत्र इन प्रतिनिधियों में से निकटतम प्रतिनिधि को भेजें। सो हमने 1973 तक देखा उस पत्र में कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं मुझे हफ्ते में 10-15 ऐसे निवेदन आते हैं कि दीक्षा चाहिए है। अब मंदिर अध्यक्ष जो है वो ये सब सिफारिशी पत्र जो है मुझे नहीं बल्कि निकटतम प्रतिनिधि यानी 11 में से किसी एक ऋत्विक को भेजें, जो उनके निकट है उनको भेजे। यानी श्रील प्रभुपाद ने अब ये दायित्व भी ऋत्विकों को सौंप दिया है। अब आगे देखिए, सिफारिश को परखने के पश्चात ये प्रतिनिधि उस भक्त को श्रील प्रभुपाद के शिष्य के रूप में स्वीकार कर उसे आध्यात्मिक नाम दे सकते हैं। 1973 तक हमने देखा कि आध्यात्मिक नाम देना श्रील प्रभुपाद ने अपने पास रखा था और वो पत्राचार के माध्यम से आध्यात्मिक नाम उन शिष्यों को देते थे जो दीक्षार्थी थे उन्हें। लेकिन अब इस जुलाई 9 के पत्र से श्रील प्रभुपाद ने ये आखिरी जो अंग था दीक्षा विधान का, जो नाम देना है, जो उनके पास था, वो भी अब अपने प्रतिनिधियों को सौंप दिया। इस तरह से अब 5 अंग, शिष्य की परख करना, यज्ञ करना, हरिनाम माला पर हरिनाम जप करना, माला प्रदान करना, आध्यात्मिक नाम देना, सारे के सारे कार्य जो हैं अब प्रभुपाद ने अपने प्रतिनिधियों को सौंप दिए हैं। मंदिर अध्यक्ष ऋत्विक इनको बांट दिए हैं। अब श्रील प्रभुपाद पूर्ण रूप से निवृत्त हो गए हैं। अब श्रील प्रभुपाद की शारीरिक अनुपस्थिति में भी ये ऋत्विक प्रणाली सुचारू रूप से चल सकती है और हर एक को, जैसे 1977 के पहले हर शिष्य को पता था कि मुझे श्रील प्रभुपाद द्वारा ही दीक्षा प्राप्त हो रही है, आज भी वो कायम रह सकता है। लेकिन जो इसके विरोधी हैं वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और वो करते रहेंगे विरोध, कोई बात नहीं। लेकिन हमें एकदम स्पष्ट होता है कि प्रभुपाद ने कैसे स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से अपने भक्तों को ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया, एक एक अंग को अपनाकर उनकी अनुपस्थिति में पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद को दीक्षा गुरु रखते हुए, स्थापित करते हुए हर भक्त को श्रील प्रभुपाद की औपचारिक दीक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी इन प्रतिनिधियों के पत्र द्वारा भेजे गए आध्यात्मिक नाम और यज्ञोपवीत मिलने के उपरांत मंदिर अध्यक्ष अपने मंदिर में उसी प्रकार यज्ञ कर सकते हैं जिस तरह पहले हुआ करते थे। सो यज्ञ, नाम देना, चयन करना, माला देना, सारी चीजें प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को हैंड ओवर कर दी। अब इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, 3 बार इस पत्र में लिखा है कि जो भी शिष्य हैं वो श्रील प्रभुपाद के शिष्य होंगे। मैं ये तीनों संदर्भ पढ़ता हूं। सिफारिश को परखने के पश्चात ये प्रतिनिधि उस भक्त को श्रील प्रभुपाद के शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। वो ऋत्विक के शिष्य नहीं बनेंगे, श्रील प्रभुपाद के शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। माला दे रहे हैं कोई और, हवन कर रहे हैं कोई और, नाम दे रहे हैं कोई और, परख रहे हैं कोई और, लेकिन शिष्य श्रील प्रभुपाद के हैं। कैसे बने फिर श्रील प्रभुपाद के शिष्य? इससे पहले 1973 के लेटर में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैं तुम्हें सशक्त करूंगा। श्रील प्रभुपाद ने ऋत्विकों को सशक्त किया है। श्रील प्रभुपाद के आधार पर श्रील प्रभुपाद के शिष्य के रूप में उनको चयन करके दीक्षा देने के लिए, गुरु बनने के लिए सशक्त नहीं किया है। यहां पर साफ साफ लिखा है गुरु के प्रतिनिधि। सो अब आगे देखिए, दूसरा संदर्भ है, नए दीक्षित भक्त श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य होंगे और यह 11 भक्त उनके प्रतिनिधि हैं। दूसरी बार प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से इस लेटर में लिखवाया कि ये प्रभुपाद के शिष्य होंगे। तीसरा संदर्भ देखिए, जो प्रतिनिधि नए दीक्षित शिष्यों को श्रील प्रभुपाद की ओर से स्वीकार करेंगे, उन्हें नए दीक्षित शिष्यों के नाम श्रील प्रभुपाद की दीक्षित शिष्य पुस्तिका में सम्मिलित करने के लिए भेज दिया जाना चाहिए। यानी जो ऋत्विक दीक्षा देंगे उनको, जिन शिष्यों की दीक्षा हुई है उनके नाम श्रील प्रभुपाद के सचिव को भेजना है। श्रील प्रभुपाद एक डायरी मेंटेन करते थे, इनिशिएटेड डिसाइपल्स डायरी, उसके अंदर उनके सारे दीक्षित शिष्यों के नाम अंकित हुआ करते थे।
तीसरी बार श्रील प्रभुपाद ने इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वो शिष्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य होंगे। इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सरल, सटीक तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से इस्कॉन में कैसे श्रील प्रभुपाद ही दीक्षा गुरु रहेंगे इसकी स्थापना की है, बिना किसी एम्बिगुइटी के, बिना किसी कंफ्यूजन के, किसी भी मतभेद के। एकदम स्पष्ट सटीक पत्र है, ये एकदम स्पष्ट और सटीक पत्र है। और ये एकाएक नहीं आया है किसी परिस्थिति को संभालने के लिए। अब आप देखिए 1970 से लेकर 77 तक 7 सालों में श्रील प्रभुपाद ने कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक अंग अपने प्रतिनिधियों को सौंपा और पूरे संस्था को इसकी आदत डलवाई है, इसका अभ्यास कराया है। श्रील प्रभुपाद की शारीरिक अनुपस्थिति में किस तरह से संस्था श्रील प्रभुपाद को केंद्र बिंदु रखकर, उनको फाउंडर आचार्य रखकर, उनको सोल दीक्षा गुरु ऑफ इस्कॉन रखकर आगे बढ़ सकता है और सबका उद्धार कर सकता है। इस्कॉन में आज जो बवाल मचा है, जो कन्फ्यूजन मचा है, जो हाहाकार मची है, वो इसलिए मची है क्योंकि एक केंद्र बिंदु छोड़कर हर गुरु अपना अपना एक केंद्र बिंदु बनाता है और इसके चलते हुए इतना सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल रही है। लेकिन यदि सब लोग एक ठंडे दिमाग से, स्पष्ट भाव से, सरल भाव से इस पत्र का अध्ययन करें, इसके बैकग्राउंड का, हिस्ट्री का अध्ययन करें कि किस तरह से प्रभुपाद चाहते थे कि ये पद्धति कायम रहे और किस तरह से प्रभुपाद ने शिष्यों को तैयार किया है, तो सारा का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। इस्कॉन फिर से एकजुट होकर श्री प्रभुपाद की वास्तविक स्थिति, फाउंडर आचार्य एंड द सोल दीक्षा गुरु ऑफ इस्कॉन, इसको स्थापित करके वापस से अपनी लॉस्ट ग्लोरी प्राप्त कर सकता है, वापस से और ग्लोरियस हो सकता है। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।